नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सूचकांक इंडेक्स नंबर। पार्ट 1 में सूचकांक क्या है और इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके क्या विशेषताएं हैं। तो सूचकांक आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों में अनेक कारणों से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। किसमें? आर्थिक और व्यावसायिक क्रिया है, उनमें अनेक कारणों से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, यानी चेंज होता रहता है इनमें। ये परिवर्तन इकाइयों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। अतः ऐसे परिवर्तनों का अप्रत्यक्ष और सापेक्ष माप ही किया जा सकता है। प्रतिशतों का माध्य ही सांख्यिकी में सूचकांक या निर्देशांक इंडेक्स नंबर कहलाता है। क्या है? प्रतिशतों का माध्य ही सांख्यिकी में सूचकांक या निर्देशांक कहलाता है। वास्तव में सूचकांक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं। अब सूचकांक क्या है, इसकी परिभाषा तो क्रोक्सटेन एंड काउडेन, काउडेन ने सूचकांकों की परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों का माप करने के साधन है। क्या है? सूचकांक संबंधित चर मूल्यों के आकार में होने वाले अंतरों का माप के साधन है, माप करने के साधन है। इन मूल्यों के सापेक्ष या तुलनात्मक अंतरों का मापन होता है। इनसे क्या होता है? मूल्यों के सापेक्ष या तुलनात्मक अंतरों का मापन होता है। यह माप समय यानी टाइम, स्थान, स्पेस या किसी अन्य सुनिश्चित लक्षण के आधार पर किया जा सकता है। तो ये तो हुई परिभाषा। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है सूचकांकों की? परिवर्तनों का सापेक्षिक माप। सूचकांकों द्वारा समूह के तुलनात्मक या सापेक्षिक परिवर्तनों का माप किया जा सकता है। परिवर्तनों का सापेक्षिक माप किया जा सकता है। 2 नंबर पर इसका क्या है, इसकी विशेषता? प्रतिशतों का माध्य। सूचकांक क्या है? प्रतिशतों के माध्य है। इस प्रकार सूचकांक वस्तुतः अनुपातों के माध्य हैं। और 3 नंबर में तुलना का आधार, बेस ईयर और करंट ईयर के आधार पर तुलना की जाती है। बेस ईयर और करंट ईयर के आधार पर इनकी तुलना की जाती है, तुलना के आधार है। और अगली इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? व्यापकता, यानी ये व्यापक होते हैं। उत्पादकता, कार्य क्षमता, व्यावसायिक क्रिया आदि में इनका प्रयोग होता है। यह तो हुई इनकी विशेषताएं। अब सूचकांकों के लाभ या महत्वपूर्ण उपयोग क्या है इनके? इनके क्या उपयोग है, क्या लाभ है सूचकांक? तो पहली है इसकी जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जटिल तथ्यों को सरल बनाना। उत्पादन, आयात, निर्यात, लाभ, बैंकिंग और यातायात के क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है और इनमें जटिल तथ्य और इनको सरल कर दिया जाता है सूचकांकों के द्वारा। और दूसरी इसके प्रमुख लाभ है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। हमें एक समंग से दूसरे समंग की तुलना कर सकते हैं। उत्पादनों में, आयात में, निर्यात में, बैंकिंग आदि में, देश विदेश आदि सूचकांक तुलना में अध्ययन करने में सहायक होते हैं। और तीसरी इसकी प्रमुख उपयोगिता क्या है? भावी प्रवृत्तियों के संकेतक। सूचकांक आने वाले समय के बारे में, भविष्य के बारे में संकेत बता देते हैं। यानी एक प्रकार के ये क्या होते हैं? सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं और भावी प्रवृत्तियों के संकेतक के रूप में इनका उपयोग होता है।
4 नंबर पर इसका क्या उपयोगिता है? नीति निर्धारण में ये सहायक होते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, इनकी नीति निर्धारण में ये प्रमुख सहायक होते हैं। और 5 नंबर पर क्या होता है? अपस्फीति में उपयोगी। अपस्फीति यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है, तो डिफ्लेशन में इनके उपयोगी जानकारी इनसे होती है। अगली है इसमें थोक मूल्य सूचकांकों के उपयोग यानी WPI, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन किस प्रकार किया जाता है, ये WPI के माध्यम से हमें पता लगाते हैं। तो और इनकी गणना सूचकांकों में होती है। और अगले इसके प्रमुख क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की उपयोगिता होती है, यानी CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, समाज के विभिन्न वर्गों के रहन सहन, उनके व्यय में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। किनसे? CPI से। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ता आदि निश्चित करने में सहायता मिलती है CPI से। और ये सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। और अगला इसकी क्या उपयोगिता है? यह लाभ है उत्पादन सूचकांकों के उपयोग। जैसे इसके क्या उपयोग होते हैं? कृषि एवं उद्योग के उत्पादन सूचकांकों से इन क्षेत्रों में विकास की दिशा एवं गति का आभास होता है। सूचकांकों के उपयोग हैं कृषि और उद्योग क्षेत्रों में भी। और अगली इसकी प्रमुख उपयोगिता क्या है? व्यावसायिक क्रियाएं सूचकांक, जैसे राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। किनसे? सूचकांकों के निर्माण से। राष्ट्रीय आय में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब ये तो हुई इसकी उपयोगिताएं। आधार अब है आधार, चुनाव व सरल सूचकांकों का निर्माण। चुनाव व सरल सूचकांकों का निर्माण। मूल्य सूचकांक एक प्रमाप वर्ष के आधार पर प्रचलित वर्ष के मूल्य को व्यक्त करते हैं। प्रचलित वर्ष कौन सा आता है? जो वर्तमान में चल रहा है। और आधार वर्ष कौन सा होता है? जो जैसे पीछे के वर्षों का या पीछे के महीनों का, जैसे हम कोई आधार ले लेते हैं, जैसे 1998 को मूल्य माने आधार, तो 1998 आधार वर्ष हो गया और 2020 प्रचलित वर्ष हो गया। तो यह पिछला प्रमाप वर्ष जो आगामी वर्षों के तुलना के अध्ययन के आधार पर होता है, तुलना में सहायक होता है पिछले वर्ष का, जो बेस ईयर कहलाता है। ठीक है। और इसके आधार वर्ष कहलाता है। और आधार वर्ष निश्चित करने की 2 रीतियां हैं। कौन कौन सी? एक स्थिर आधार रीति, स्थिर आधार रीति, और दूसरी होती है श्रृंखला आधार रीति। श्रृंखला आधार रीति, ये आधार निश्चित करने की 2 रीतियां हैं। और इसमें क्या है? स्थिर आधार में क्या होता है? इसमें होता है एक तो 1 वर्षीय आधार है। 1 वर्षीय आधार, 1 ईयर बेस, जो एक सामान्य वर्ष से होता है। 1 ईयर बेस होता है। 1 ईयर बेस। और दूसरा क्या होता है? बहुमाध्य आधार। बहुमाध्य आधार। ठीक है। और साधारण या अबारित सूचकांकों की रचना किस प्रकार की जाती है? साधारण या अबारित सूचकांकों की रचना किस प्रकार की जाती है? इसमें 2 प्रमुख रीतियां होती है। क्या होती है? 2 प्रमुख। एक तो सरल समूह रीति, सरल समूह रीति, और दूसरी होती है मूल्यानुपात सरल माध्य रीति। मूल्यानुपात सरल माध्य रीति, ये 2 प्रमुख
रीतियां होती है। इसमें क्या होता है, सरल समूह में ये दो यानी प्राइस है आधार वर्ष और ये प्रचलित मध्य क्या है, प्रचलित वर्ष के लिए है और 0 आधार वर्ष के लिए। तो इसमें जोड़ कर दिया जाता है, जो प्रचलित वर्ष के मूल्य होते हैं और आधार वर्ष के मूल्य होते हैं उनका भाग दे दिया जाता है और गुणा 100 से कर दिया जाता है, गुणा 100 का कर दिया जाता है। P1 क्या है, प्रचलित वर्ष और ये क्या है, इसका किसका निशान है, समेशन जोड़ का निशान है। P1 क्या है, प्रचलित वर्ष का मूल्य और P0 क्या है, आधार वर्ष का मूल्य। और इनको सरल समूह रीति से इस प्रकार से यानी प्रचलित वर्ष के मूल्यों को जोड़ कर देते हैं और आधार वर्ष के मूल्यों को जोड़ करके उनके भाग देख रहे। और प्रति सूचकांक क्या है, एक प्रकार प्रतिशतों का मध्य तो गुणा 100 से करते हैं। ठीक है, ये तो क्या है सरल समूह रीति। और मूल्य अनुपात रीति में क्या करते हैं, एक वर्षीय आधार होता है, ठीक है, एक वर्षीय आधार, एक वर्षीय आधार। और इसमें क्या होता है, जैसे मूल्य अनुपात निकालते हैं, रेशियो प्राइस रेशियो निकालते हैं, आर का मतलब है रेशियो। इसमें क्या करते हैं, P1 जो और बटा P0 गुणा 100 कर देते हैं। ये तो क्या है, मूल्य अनुपात है, निकल जाते हैं। आर क्या है, मूल्य अनुपात है और P1 है प्रचलित वर्ष का मूल्य है और P0 आधार वर्ष का और गुणा 100 से कर देते हैं सूचकांक है। और मध्य अवधि के आधार पर आर कैसे निकालते हैं, मध्य अवधि। दूसरा है ये तो एक वर्षीय और दूसरा है मध्य अवधि। इसमें क्या करते हैं, मध्य वर्ष तो चालू वर्ष का मूल्य है, चालू वर्ष का मूल्य है और आधार है मध्य, आधार है मध्य या औसत मध्य, औसत मध्य और गुणा 100 कर दिया जाता है। और अगर सूचकांक निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर ये चालू वर्ष का मूल्य क्या है P1 और ये क्या है, वो मध्य क्या है Px, ये मध्य हो गया गुणा 100। ये इस प्रकार निकालते हैं। ये तो हमने आर निकाल दिया, मूल्य अनुपात निकाल। अब सूचकांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो जो आर है उनका जोड़ कर दिया जाता है, समेशन आर और बटा एन, एन है क्या, संख्या, टोटल नंबर ऑफ आइटम, जो संख्या दी हुई है उसका भाग दे दिया जाता है और सूचकांक निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने सूचकांकों का प्रारंभिक अध्ययन किया कि क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो सूचकांक क्या है, सूचकांक संबंधित चर मूल्य के आकार में होने वाले परिवर्तनों को सूचकांक कहते हैं। ये प्रतिशतों पर आधारित होते हैं और विशेषताएं क्या है, परिवर्तनों का सापेक्षिक माप होता है, तुलना करने में सहायक है, व्यापकता भी होती है और प्रतिशतों का मध्य भी होता है। ये विशेषताएं हैं। और उपयोग क्या है, उपयोग व्यावसायिक क्रियाओं में होता है, उत्पादन के सूचकांक निर्माण में होता है, जटिल तथ्यों को सरल भी बनाया जाता है, भावी प्रवृत्तियों के संकेतक भी होते हैं, नीति निर्धारण में सहायक होता है, अपस्फीति में उपयोगी है, WPI CPI में इनकी उपयोगिता है, तो इनकी उपयोगिता है। और दो आधार वर्ष के आधार पर यानी एक वर्षीय आधार है, नहीं स्थिर आधार पर और श्रृंखला आधार पर। स्थिर आधार पर एक वर्षीय आधार और बहु मध्य आधार होता है। और अवारी सूचकांकों में क्या होता है, सरल समूह रीति और मूल्य अनुपात रीति। सरल समूह रीति में क्या होता है, यानी समेशन P1 बटे P समेशन P0 गुणा 100 का कर दिया जाता है और सूचकांक निकाल दिए जाते हैं। इसी प्रकार मूल्य अनुपात, पहले मूल्य अनुपात निकाले जाते हैं और फिर सूचकांक निकाले जाते हैं। आपने अच्छी तरह पढ़ा सूचकांकों को, भाग 1 को, और आपने अच्छी तरह पढ़ा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।